भूत प्रेत जादू टोना डाकनी साकनी पीर जिन टोना टटका घाल नजर, ये भी होते हैं या नहीं होते? नहीं। कोई कहता है होते हैं, कोई कहता है नहीं होते हैं। तो संसार में ऐसा ही चल रहा है। लेकिन असली स्थिति क्या है वो आप जानना चाहते हो? चाहते हो तो ध्यान मेरी तरफ रखो, ध्यान दें। असल में वेद में ऐसी परिस्थितियों का कोई एक भी संदेश नहीं है। किसी मंत्र में ऐसा आभास नहीं आया कि कुछ ये होता है। कहां से आए फिर ये? ध्यान दें, कुरान और बाइबल में होते हैं ये सारे प्रोग्राम। कुरान और बाइबल के कॉन्सेप्ट है ये, वेद के कॉन्सेप्ट नहीं है। वेद में ऐसा कोई विषय नहीं है। भूत क्या है? जो बीत गया, या भूत कहते हैं प्राणियों को। भाई इस एक शब्द के अर्थ अनेक आ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो भूत प्रचलित है उसको क्या कहा लोगों ने कि भाई जो आत्माएं जिनकी इच्छा भी शेष है और वो किसी कारण मर जाए या मार दिए जाएं या एक्सीडेंट हो जाए या डूब जाएं, तो वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए क्या बन जाती हैं? भटकती आत्माएं। क्या बन जाती हैं? भाई भूत का कॉन्सेप्ट तो ये है ना। और इसको प्रचारित करने वाले लोगों को वर्तमान संसार के लोग कह रहे हैं सियाणे। क्या कहते हैं? या उनको तांत्रिक, ऐसे नामों से पुकारा जाता है। अब ध्यान दें, यदि ऐसी कोई संसार में सत्ता हो, पहली बात तो होती ही नहीं है। एक पंक्ति में तो उत्तर यही है कि ना ऐसी सत्ता थी, ना है और ना कभी हो सकती है। सृष्टि के अंत तक की गारंटी ले सकते हैं। अगर कोई इसे सिद्ध कर दे, इनाम देंगे हम, जितना वो उसे कहेगा। लेकिन सिद्ध कोई कर ही नहीं पाएगा, आज तक नहीं कर पाया। हम तो 40 साल से गुहार लगा रहे कि वो कोई आए सिद्ध करे। एक बार मेरी तरफ देखेंगे तो बात समझ में आएगी। देखो, ये रुमाल मैंने 2 उंगलियों में पकड़ लिया, ये वापस रख दिया, फिर उठा लिया, फिर रख दिया। ये सरल काम है या जटिल काम है? बहुत सरल है। विचार करना है आपको। अब यदि मेरे दोनों हाथ काट दिए जाए, विचारना है आपको। ये सरल सा काम मुश्किल कर पाऊंगा क्या? जबकि मेरा पूरा शरीर मौजूद है, मैं जीवित हूं, अभी आत्मा मेरे भीतर है, लेकिन हाथ कटने से हाथ का काम नहीं कर पाया। समझ में आ रही है बात? अब आगे विचार करो, यदि मेरा शरीर ही ना हो तो मैं क्या कर सकता हूं? विचार करो। जिन विद्वानों ने जीवात्मा का साक्षात्कार कर लिया, उनकी बात बता रहा हूं। हमारे गुरुजी सत्यपति जी भी इस स्तर तक पहुंच गए थे। उन्होंने जीवात्मा का साक्षात्कार किया। वो क्या बताते? जीवात्मा यूं करवट नहीं ले सकता यदि ये शरीर रूपी संसाधन ना हो तो। समझ में आ रही है बात? शरीर रूपी संसाधन है तो हाथ से हाथ का काम, पैर से पैर का काम, नाक से नाक का काम, सब काम कर सकते हैं जितने संसाधन है। अनेक बार ऐसा भी देखा गया है, किसी के कान खराब है, किसी की आंखें खराब है, किसी की गंध भी चली जाती है। सब कुछ होते हुए उसका काम नहीं ले पा रहा। विचारना है आपको। और आगे सुनो, विद्वानों ने बड़े तरीके निकाले और वो बहुत समझ में आए हमारी, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। क्या? एक तो जीवात्मा इस शरीर को छोड़ने के बाद, जैसे एक यूं चलने वाला कीड़ा होता है, आपने जरूर देखा होगा, हरे रंग का या और भी रंग उसके होते हैं, अगला सहारा मिलने पर पिछले सहारे को छोड़ देता है। मृत्यु का है और जन्म क्या है? शरीर से आत्मा का संयोग तो जन्म, और शरीर से आत्मा का वियोग मृत्यु। यही है। अब वो कहते हैं कि भाई जिनकी इच्छाएं शेष रहती हैं, अब हम यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हम इच्छाओं वाले हैं या हम बिना इच्छाओं वाले हैं? तो सारे इच्छाओं वाले हैं। सोचना है आपको, डरना नहीं है। मान लिया हम मर गए, मरेंगे नहीं सोचना है, कल्पना करो। तो अभी हम तो इच्छा वाले हैं। हम तो सारे उन बेवकूफों की दृष्टि में, जिनको लोग सियाने कहते हैं, मैं उनको बेवकूफ कहता हूं, उन बेवकूफों की दृष्टि में तो हम क्या बनेंगे? भटकती आत्माएं, भूत। अब हम किसी में भी घुसने को तैयार हैं। मर गए और हमारी इच्छाएं शेष है। तो आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस में घुसना चाहोगे? किसी रास्ते के गरीब भिखारी में या सोनिया प्रियंका में, मोदी में, पुतिन में, बाइडेन में, ट्रंप में? बोलो किस में घुसना चाहोगे? भाई नीची जगह जाना चाहोगे या ऊंची जगह? अगर हम स्वतंत्र हो जाएं कि हम किसी में भी घुस सकते हैं,
तो मेरे ख्याल में ट्रंप के शरीर के आगे तो लाइन लग जाएगी भूतों की। बोलो आया ना, समझ में आ रही है ना? क्या एक भी खबर आई आज तक कि ट्रंप के यहाँ भूत आ गया, मोदी के अंदर भूत आ गया, राजीव में भूत आ गया, सोनिया में? कोई खबर सुनी आपने? इसका मतलब भूत होते हैं या नहीं होते? विचार लेना। मैं विचारने के लिए आपको कुछ सामान दे रहा हूं, आपकी बुद्धि के लिए ट्रैक है। जैसे परमात्मा ने आंख की सहायता के लिए सूर्य दे दिया, अगर सूरज ना होता तो आंख बेकार। नासिका के लिए गंध के लिए ये ट्रैक दे दिया, पृथ्वी गंध वाली है। कान के लिए आकाश ट्रैक है। ऐसे ही बुद्धि का जो ट्रैक है ना, बुद्धि किस पे दौड़ेगी? तो बुद्धि रूपी ट्रैक को दौड़ने के लिए वेद के मंत्र दे रखे हैं, उस पे दौड़ने से बुद्धि का विकास होता है। तो जैसे ही आप सोचोगे ना ठीक ढंग से, सकारात्मक वे से, आपको ये बातें यूं समझ में आएगी। समझ में आई भूत होते हैं या नहीं होते? मैं 35 जगह गया, यहां लोगों ने चैलेंज किया मुझे कि भाई आ जाओ, आप भूत को नहीं मानते, आप यहां दिखाएंगे। 35 की 35 जगह का अंतिम निचोड़ बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने आके मेरे कान में ये कहा, भाई साहब जानते तो आप ये कुछ होता नहीं है, हम तो पेट के लिए करते हैं। अंतिम बात बता रहा हूं मैं आपको। 35 जगह गया, फिर मैंने जाना छोड़ दिया। मैंने कहा कुछ तंत्र तो है ही नहीं, क्या फायदा समय खराब करने का। आगे चलते हैं। भूत, एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो कह रहा था कि मेरे हाथ में इतने भूत हैं, मेरे हाथ में इतने जिन हैं। ऐसे लोगों से मिले हम। वो कहते वो मेरे घर की रक्षा करते हैं। उसने ये चुनौती दी, मैंने मेरे घर की रक्षा। हमने उसको चैलेंज देके उसके घर से वस्तु उठवाई और फिर उसको कहा ये तेरी वस्तु तो ये रही, पर तेरे भूत कहां गए, तेरे जिन कहां गए? तू, मैंने कहा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उनका पैसा उनकी जेब से निकाल के अपनी जेब में भरने के लिए काम करता है। उसने स्वीकार, उसने यही बात की जो मैंने आपको बता दी कि यार पेट के लिए करते, पता तो आपको सब है। अंतिम बात ये है, एक जगह ऐसे 10 लोग इकट्ठे थे। उन 10 लोगों को हमने बिल्कुल भरी सभा में, शायद हजारों लोगों की संख्या थी वहां। झज्जर के पास एक गांव है भदानी, और वहां किसी घर में ये समस्या आ गई थी और उनके साथ मेरी मौसी का बेटा एमफिल कर रहा था। वो मुझे शाम के 5 बजे बुलाने आया, तो भाई साहब आप कहते भूत नहीं होते, आज आवाज दिखाएंगे। तो वो 10 लोग ऐसे इकट्ठे थे जो ये भूत प्रेत वाला काम करते थे। उन 10 के 10 को हमने खुली चुनौती दी, तो तुम्हारे पास चिट्ठी का भी भूत है तो मेरे अंदर डाल दो या मेरे अंदर से कुछ निकाल दो। समझ में आ रही ना? कुछ देर तो घुसर पुसर की उन्होंने, लेकिन फिर एक उनमें से जो समझदार सा था वो मेरे पास आके कहने लगा, भाई साहब आपके ऊपर असर नहीं होगा। मैंने कहा भाई क्यों नहीं होगा मेरे ऊपर? तो वो देख लिया, उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा पहनता था, मैं लंबी शिखा थी, गले में जनेऊ था, तो उन्होंने मान लिया भाई बारिश बाजी मिलेगा। बोले आप तो आर्य हो। मैं कहा भूत भी आर्यों से डरते हैं क्या? तो उन्होंने मानी ये बात, उन्होंने ये बात मान ली। बोले आप तो हवन करते हो ना, आप तो गायत्री का जाप करते हो ना, इसलिए आपके ऊपर असर नहीं होगा। मैंने कहा तुम सबको ये दवाई क्यों नहीं बताते? भीड़ सुन रही थी वहां, टीवी वाले भी खड़े थे, अखबार वाले भी खड़े थे। मैंने कहा भाई तुम ये दवाई बताया करो कि गायत्री का जाप करो, हवन करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वही पेट पे हाथ मार दिया उन्होंने कि हम तो पेट के लिए करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? एक होती है नजर, माताएं ज्यादा फंसती है उस प्रोग्राम में। नजर आजकल धागा यहाँ और आजकल तो यहाँ आ गया है, काला लाल, कोई ताबीज, कोई कुछ ऐसा। इस नजर की समस्या का समाधान एक विद्वान ने कैसे किया? वो कहते हैं कि भाई एक आध की नजर तो ऐसी होती है जो पत्थर को तोड़ दे। क्यों जी? ऐसा माताओं में ज्यादा विश्वास। एक बार एक बिहार से थे सज्जन और उनका सुपुत्र बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, भाई साहब से भी काला था, मजाक नहीं कर रहा हूं। और उसको भी वो तवे से वो लाए कालिस लगाने के लिए। अरे मैंने कहा बहन जी इसका क्या बिगड़ता है, ये तो पहले इतना काला है, इसका तो टीका दिखाई भी नहीं देगा। मजाक में बात कह रहा हूं, लेकिन मेरी बात तो सच्ची है भाई, आपको समझ तो आ रही है ना? क्या समाधान है इसका? सारे देश से यदि ये नजर वाला कोई प्रोग्राम थोड़ा सा भी होता हो, इसमें कुछ भी असरदार हो, तो हमें पूरे देश से गांव-गांव से कंपटीशन करा के कठोर नजरदारियों को इकट्ठा करना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ पत्थर तोड़ने के लिए डायनामिक का प्रयोग किया जाता है, बारूद लगाते हैं और फिर उसको ब्लास्ट करके पत्थर पहाड़ तोड़ते हैं। उसमें वायु प्रदूषण भी, ध्वनि प्रदूषण भी और अनेक हमारे लोगों की जान भी गई, दुर्घटनाएं भी हो जाती है।
तो क्यों ना उन कठोर नजरधारियों को पत्थर तोड़ने के लिए भाई लाया जाए उनको, और जहां से भी पहाड़ को तोड़ना हो भाई थोड़ी सी नजर यहां डालना भाई, अगर नजर में असर होगा तो करके पहाड़ नीचे। समझ में आ रही है बात नहीं है? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ऐसी कोई नजर होती ही नहीं। और एक विद्वान ने गजब कर दिया, क्या कहते हैं, बोले भाई अब तो पूरे देश से कंपटीशन करा के और 500 कठोर नजरधारी ढूंढने। मैंने कहा क्या करोगे? बोले अब की बार जो ओलंपिक होगा ना, अपने मेडल बहुत कमा रहे, तो वहां ओलंपिक के हर ग्राउंड में ड्यूटी लगा देंगे 10-10 की। मैंने कहा क्या करेंगे वो? भाई उनको निर्देश दिया जाएगा कि उनको नजर लगानी है, किसको? अन्य देश के खिलाड़ियों को। तो मेडल किसके? अगर होती हो नजर तो बोलो ये प्रयोग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? लेकिन ऐसी कोई नजर ना थी, ना है और ना कभी। समझ में आ रही है बातें? इन चीजों में ना फंसो, क्योंकि ये इन मूर्ख लोगों की देन है। ये खुद फंसे हुए थे और हमें भी फंसा दिया। ये उनमें ज्यादा है आदमी, भारतीयों की अपेक्षा क्रिश्चियन और मुसलमान में ये आज भी ज्यादा है, क्योंकि उनकी कुरान में है ये फंडे, वहां से आए हैं। वेद में ऐसा कोई नहीं। रामायण में आपने कोई सुना ऐसा नजर का या भूत का प्रोग्राम? जिन ने रामायण पढ़ी होगी आप पढ़ लो, महाभारत में पढ़ा किसी ने? होता ही नहीं था। ये सब उनकी देन है और सारे गप्पे ही। क्या बोलते हैं इनको? ऋषि दयानंद ने 18 पुराणों को कहा 18 गप। क्या कहा? ऐसा नहीं है कि उनमें 1% भी सच्चाई नहीं है, ये मत सोचना भाई। 100% जो मामला है, मेटेरियल है, उसमें से 10-20% सत्य सबके पास है। कारण अकेला यदि सत्य इकट्ठा कर दिया जाए तो वो तो पंगु होता है। ये रुमाल यहां पड़ा है, यहीं पड़ा रहेगा। असत्य अकेला यूं हिल भी नहीं सकता, चलने की तो बात छोड़ देना। सत्य की बैसाखियां जब मिल जाती है ना, सत्य के पहिए लग जाते हैं, तब यह सत्य चलता हुआ नजर आ रहा है आपको। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो उन्होंने भी ये अपने बुद्धि से ऐसा कर रखा है कि उसमें कुछ सत्य मिला रखा है, और जब भी आप ज्यादा कोई हमारे जैसा कठोर व्यक्ति जाता है तो वो सत्य के पहिए दिखाते हैं, देखो हमारे में भी सत्य तो है। अरे है। इसके लिए ऋषि दयानंद ने क्या उत्तर दिया? जैसे बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाकर उसमें एक चुटकी विष डाल दिया जाए तो क्या वो भोजन खाने के लायक है या त्यागने के लायक है? तो वो भोजन त्यागने के लायक है। ऐसे ही झूठे ग्रंथ पढ़ने के लायक नहीं, और उन्हें ना पढ़ो। वेद 100% सत्य पे है, उसे पढ़ो ना, उसे ही पढ़ाने का प्रोग्राम बनाओ ना अपनी संततियों को। और ऋषियों ने उन वेदों की व्याख्याएं करने के लिए ही व्याख्यान ग्रंथ बनाए। बोलो कौन से ग्रंथ बनाए? ये आयुर्वेद भी एक व्याख्यान ग्रंथ है, और वो हमारे शरीर विज्ञान से संबंध रखता है। आपको घर में रखना चाहिए, उसे सबके घरों में होना चाहिए। डॉक्टर का खर्चा शून्य हो जाएगा यदि आपके घर में आयुर्वेद नाम का ग्रंथ होगा और रोज उसे माताएं पढ़ें, तो रसोई में भोजन ही ऐसा बनेगा औषधि जैसा। ऐसे घर में कोई बीमार हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूं, आप करके देखो। तो हमारे पास सब चीजों का पुख्ता समाधान है, परमानेंट समाधान है। हमने उसे छोड़ दिया और हम तो दुखी हुए। अब विश्व में भी वो सत्य विद्याएं फैलना बंद हो गई है। यदि हम सुधर गए तो पूरे विश्व का भी भला होगा। समझ में आ रही है बात? नजर। इसके बाद आ जाओ बूझा। कहते हैं ना किसी का कुछ खो जाए, अच्छा यहां के व्यक्ति जाएंगे 100-200 किलोमीटर दूर कि वहां बहुत बढ़िया बूझा वाला है। क्यों? कि निकट वाले की तो पोल खुल जाती है जल्दी और दूर वाले की वो ढकी रहती है बात, इसलिए वहां के आएंगे यहाँ के जाएंगे वहां। तो दोनों ने सेटलमेंट कर ली, ठीक है तुम्हारे वालों से मैं कमाई करूं और मेरे वालों से तुम कमाई करो। और वो खुद बुझा वाले ही खूब अपनी उसकी ऐड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो तो बिल्कुल अंदर की बता देता है ये बात वो बात। एक हमारा शिविर करके गया नौजवान राजस्थान से, और अपने घर वालों को समझाना चाहता। राजस्थान में एक आते हैं खोजी, अपने मुंह से बोलो खोजी। खोज करने वाले। क्या खोज है वो बताते, कोई यहाँ मीठा पानी निकलेगा, यहाँ कड़वा पानी निकलेगा, यहाँ पानी निकलेगा, यहाँ नहीं निकलेगा, ऐसा बताते हैं। तो उसने फोन किया कि आचार्य जी ऐसा ऐसा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भोजन का प्रबंध अपने हाथ में ले लो और घर वालों को बोल दो, क्योंकि घर वाले उससे नाराज हो रखे थे।
कि देखो हमारी बात एक भी नहीं मानता, विद्वान का अपमान करता, आदि आदि ऐसे काम होना। तो मैंने कहा तुम कहो कि भाई रोटी मैं खिलाऊंगा उसको। बोले ठीक है, घर वाले भी खुश हो गए। अब उसने क्या किया, वहां पहले उसे भोजन कराया जाता है और दक्षिणा दी जाती है। भोजन में वहां चावल, भात और उसमें शक्कर, घी, मीठा और घी डाला जाता है उसको। तो क्या किया, थाली के नीचे मीठा और घी डाल के और उसको चावल से पूरा छुपा दिया। थाली को चावल से ऊपर से, जबकि घी और मीठा नीचे है। और वो जो पंडित जी थे उनको परोस दिया और फिर उनको भी बुला लिया, अपने घर वालों को भी। और वो कहे पंडित जी खाओ। पंडित जी एक बार थाली को देखे, एक बार उनको देखे, थाली को देखे, एक बार उनको देखे। अब घर वालों के सामने तो उसने ये काम किया था, घर वालों को भी पता था कि नीचे मीठा है, ध्यान देना इस बात पे। अब उनमें से जो बड़े थे उन्होंने भी कह दिया कि पंडित जी खा क्यों नहीं रहे। अब पंडित जी भड़क गए, क्योंकि उसको तो पहले से उग्रवादी मानता था कि तो आर्यों की संगत में जाके उग्रवादी हो गया, इसकी तो कोई बात। बोले तुम भी ऐसे क्रोध में बोला। बोले पंडित जी क्या बात है, खाओ ना, थाली आपके सामने। बोले सूखा खिलाओगे। अब उस लड़के की बारी थी। उस ब्रह्मचारी ने कहा देखो थाली में 1 इंच नीचे का घी शक्करी से पता नहीं है, 1 इंच नीचे है केवल, और ये कई किलोमीटर नीचे, कई 100 मीटर नीचे के पानी की बताएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है भाई? यदि ऐसे कोई पूजा करने वाले लोग होते हों, ध्यान देना मेरी बात पे, तो मैं ऐसा मानता हूं मेरे देश में रेडार पहले तो बाहर से आते थे सारे, अब मेक इन इंडिया भी शुरू हुआ है, भारत में रेडार भी बनने लगे। दुनिया कहती तो है क्या हुआ मेरे देश में, मैं कहता हूं नया क्या हुआ मुझे पता है बहुत सारी चीजों का, और ऐसी भी चीजें जिनका मुझे भी नहीं पता। तो उन रेडारों की क्या जरूरत थी भाई? ये जो दूर की बताने वाले, ये जो जहां पंडित, ये पूजा वाले थे, इनको नौकरी देते और इनसे पूछते कि कौन से देश में हमारे लिए क्या योजनाएं चल रही है, किसका विमान कहां से उड़ा है और कहां आके हमला करेगा, बोलो इसका काम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और इन विद्याओं के स्कूल खुले, इन विद्याओं के कॉलेज खुले, ताकि औरों को भी ये विद्याएं सिखाई जाएं। क्यों जी, विद्या तो वही होती है भाई, मेरे पास जो विद्याएं हैं मैं आपको सिखा रहा हूं या नहीं सिखा, तो वो भी तो विद्याएं हैं, वो सिखाओ दूसरों को। आज तक कोई पूजा सिखाने का स्कूल देखा आपने? आगे देख सकते हो कभी? कुछ होता ही बहकाने का होता है वो। मैं जब कनफाड़े बाबू में गया तो उन्होंने मुझे कहा बेटा जतन सीख ले। क्या कहा? जतन। मैंने कहा जतन क्या है? तो उन्होंने कहा दूसरे की जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में डालना। मैंने कहा तुम तो लुटेरे हो, मेरी लड़ाई झगड़ा हो गया मुझे। मैंने कहा तुम अगर ऐसा ही करना तो फिर डायरेक्ट बैंक लूटेंगे, या सामान्य लोगों को लूटने से क्या होगा? अब वो चुप, क्योंकि शरीर मेरा तगड़ा था, वो मुझे पीट तो नहीं सकते थे। अगर मैं कमजोर होता तो पक्की बात थी वो मुझे रगड़ते। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि साधु के भेष में शैतान घूम रहे हैं ज्यादातर। 3 करोड़ साधु है जी मेरे देश में, 3 करोड़। मेरे देश की एक भी समस्या नहीं रह सकती अगर ये साधु सच्चे हो तो। मैं दावा करता हूं भाई, कोई भी मिशन जो ऐसा लगे कि इसको कानून के दायरे में हम हल नहीं कर सकते तो हमें उस फौज का काम लेना चाहिए। भाई कोई भी विषय है और ऐसी डिबेटें बुलानी चाहिए, ऐसे शास्त्रार्थ होने चाहिए कि आओ तुम्हारी बात सच्ची होगी तो तुम्हारी मानेंगे और हमारी बात सच्ची हो तुम मान लो, क्योंकि सत्य के सिवाय संसार में मनुष्य जाति का भला करने वाला कोई और हो ही नहीं सकता। तो सत्य पे आ जाओ, और सत्य पे आ जाओगे तो ना आपको भूत, ना प्रेत, ना जादू, ना टोना।